लाइव आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। जैसा कि उम्मीद थी कि 16वें विधानसभा सत्र के पहले दिन पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हंगामा होगा, ठीक वैसा ही हुआ। आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल की ओर से पूछे गए सवाल पर जब सरकार के मंत्री ने जवाब देना शुरू किया तो सदन में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। बेनीवाल ने सीबीआई जांच की मांग उठाई तो सरकार ने साफ कर दिया कि एसआईटी की रिपोर्ट और अनुशंसा पर सीबीआई की जांच तय होगी। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल किया तो सत्ता पक्ष ने कहा कि नाथी का बाड़ा सवाल नहीं कर सकता। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा कर दिया। हालांकि अभी सवाल यह है कि एसआईटी को गठित हुए अभी 1 महीना हुआ है, लेकिन अब ऐसे में अगर प्रकरण सीबीआई को सुपुर्द किया जाता है तो इसकी आंच कहां तक पहुंचेगी। बात आज इसी खास मुद्दे पर। मामलों की सीबीआई जांच करे, एसआईटी गठन से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 40 दिन के अंदर एसआईटी ने किसको बुला के पूछताछ करी, बताओ मुझे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आशीष जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जैसे हमारा भी यही जान रहे थे कि जब शुरुआत होगी विधानसभा की कार्यवाही की, सबसे पहले यही मुद्दा उठेगा। अब एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही किए जा रहे हैं कि इस जांच में अब तक क्या सामने आया, वो रिपोर्ट दी जाए, वो बताया जाए। श्वेता जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी अशोक गहलोत जी की, उसमें जो विफलता थी, सबसे प्रमुख विफलताओं में यह था कि सरकार कोई भी पेपर ऐसा नहीं करा पाई जिसमें पारदर्शी तरीके से पेपर हुआ हो। 20 करीब पेपर लीक हुए और युवा बहुत परेशान, हताश और निराश था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया और हमने अपने संकल्प पत्र में ये घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो हम एसआईटी से एक एसआईटी गठित करेंगे और इसकी जांच करवाएंगे। और श्वेता जी, आपको ध्यान होगा तो जब कांग्रेस के नेता रहे सचिन पायलट जी, उन्होंने भी सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि गिरफ्तारियां करने से कुछ नहीं होगा, आप छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ लेंगे उससे नहीं होगा, जब तक आप सरगना को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और श्वेता जी, अभी एसआईटी गठित हुए लगभग 40 दिन करीब होने वाले हैं। आप देखिए 16 से 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकांश केसों में चालान की स्थितियां हैं। और फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर ऐसा लगेगा एसआईटी की रिकमेंडेशन पे कि सीबीआई की इंक्वायरी जरूरी है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीबीआई की इंक्वायरी की अनुशंसा करेगी। आप मान के चलिए किसी भी दोषी को यहां नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस के राज में आरपीएससी मेंबर की लिप्तता रही, जिस तरह से राजस्थान बोर्ड के चेयरमैन को इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा और उनसे इनकी एसआईटी ने कोई पूछताछ नहीं की। आप देखिए जो मुख्यमंत्री का कार्यालय था वो खुद संदेह के घेरे में था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में श्वेता जी अभी तक 2 पेपर हुए हैं और दोनों ही पेपर लीक से मुक्त है, क्योंकि हमारा एकदम स्पष्ट है संदेश कि राजस्थान के युवाओं के लिए हम किसी भी तरह से पेपर लीक की कोई शिकायत नहीं आने बिल्कुल आशीष जी, और उम्मीद यही कि ये 5 साल भी जो पेपर हो वो कोई भी लीक ना हो, युवाओं के साथ कम से कम खिलवाड़ ना हो। बहुत मुश्किल से तारीख आती है, परीक्षाएं होती है और फिर जब ऐसा होता है तो उसके बाद सब मेहनत पे पानी फिर जाता है। आरसी चौधरी जी, अब सवाल ये भी उठता है आरसी जी की सिर्फ एक ये नहीं है कि एक मुद्दा हो गया है पेपर लीक का, जांच होनी चाहिए, जांच की जा रही है, लेकिन क्या एसआईटी जो जांच कर रही है उससे संतुष्ट कांग्रेस नहीं है, या कोई कमी नजर आ रही है जिसका जवाब आप लोग चाहते हैं, या जो जांच चल रही है उसे लेकर कुछ सवाल है? क्योंकि आज हंगामा इसी को लेकर हुआ। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपका और फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान का जो युवा है जिसने सरकार को बदला था, उस युवा के मुद्दे को आज आपने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जो चर्चा हुई उसको प्रमुखता से रखा, इसलिए मैं आपका साधुवाद करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड है, उसकी साख को, उसकी गरिमा को जितना दागदार किया जा सकता हो वो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए किया। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता की कुर्सी पे आसीन है और 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के प्रथम दिन पे जब युवाओं की बात आई तो 12 मिनट बाद में ही
विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा स्थगन की बात रखी, उस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चर्चा से क्यों दौड़ना चाह रही थी? हम सब ने ये पूछा, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं कहा था कि सीबीआई से पेपर लीक की जांच होनी चाहिए? आज डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने 15 दिसंबर को शपथ ली, उन्होंने 16 दिसंबर को अनुशंसा क्यों नहीं की? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, भरोसा होना चाहिए। इन्होंने नहीं कहा। नेता प्रतिपक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे, नेता मुझे बोलने का उत्तर दें। अगर आप मुझे बोलने का उत्तर नहीं देंगे तो इसका मतलब चौधरी जी आप हमारा संकल्प पत्र पढ़िए ना, आप हमारा संकल्प पत्र पढ़िए। हमने एसआईटी के लिए बोला था, एसआईटी गठित कर दी। युवाओं के साथ में खिलवाड़ करिए। देखिए अगर आप युवाओं के प्रति संवेदनशील हैं तो मुझे बोलने का अवसर दें। अच्छा आरसी जी आप बिल्कुल, आप ये जो कह रहे हैं एसआईटी इन्होंने गठित की, इनका ये कहना है कि हमने कहा था और जांच कर रही है एसआईटी। आपने कहा कि ये जब विपक्ष में थे तब इन्होंने कहा था सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो क्या आप ये चाहते हैं कि तुरंत ही सीबीआई से टेक ओवर करे और सीबीआई ही जांच करे? सरकार तो कह रही है कि जरूरत पड़ेगी और नहीं होता है तो हम सीबीआई जांच भी कराएंगे, तो क्या आपको लगता है थोड़ा वक्त देना चाहिए या आपको लगता है कि तुरंत ही इस मैटर को सीबीआई के हवाले करना चाहिए? मैं प्रदेश के युवाओं से गुजारिश करना चाहूंगा कि इन चर्चाओं से आपके मुद्दे हल नहीं होंगे। आप आज विधानसभा की कार्रवाई को देखिए और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मंशा को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2013 के अंदर आगरा के अंदर जिस प्रकार से युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के युवाओं के साथ में छल्लावा किया है। एसआईटी के नाम पे सिर्फ समय पास करना चाहती है, प्रतिबद्धता नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं, तात्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे गुलाब सिंह जी कटारिया साहब, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो पेपर लीक हुए हैं उनकी भी सीबीआई से जांच हो। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये सदन के अंदर पूछा, सरकार ने इस प्रश्न का जवाब देने से मना किया। जब विपक्ष के विधायक ने हनुमान बेनीवाल ने पूछा कि इसके अंदर एसआईटी ने जो आरोप अभी बीजेपी के नेता ने लगाए कि मुख्यमंत्री जो ऑफिस के जो लोग थे, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन थे, उनसे पूछा कि क्या एसआईटी ने उनसे 40 दिन के बाद में पूछताछ की आज तक? तो उन्होंने कहा एसआईटी को बुला के आपसे बात करा देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी उन माफियाओं को संरक्षण देके, पेपर लीक के माफियाओं को संरक्षण देके युवाओं पे प्रहार करना चाहती है। लेकिन ठीक है, वापस लौटेंगे आरसी जी। एक शब्द में मैं मेरी पूरी कर देता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी के व्यक्ति ने बहुत इनोसेंटली कहा कि हमारे समय में 2 परीक्षाएं हुई। इन्होंने जो 2 परीक्षाएं हुई इनके समय में, असिस्टेंट प्रोफेसर की, लाइब्रेरियन की और पीटीआई जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा के अंदर पेपर लीक हुआ। पुलिस ने छापेमारी की, सरकारी कर्मचारी को और कोचिंग संचालक के यहाँ पे छापेमारी की, लेकिन सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? क्योंकि माफिया के साथ सरकार मिल गई है। अरे आप क्या बोल रहे हैं? सरकार मिल गई है। जिम्मेदारी से बोलिए चौधरी जी, जिम्मेदारी से बोलिए, जिम्मेदारी से बोलिए, जनता देख रही है आपको। वापस लौटेंगे आरसी जी। एक ही किताब से 80 पेपर प्रश्न आ जाते हैं। वो आपकी सरकार में आते थे, वो आपकी सरकार का बता रहे हो। भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को संरक्षण देगी। आरसी जी अब आपकी सरकार रही हो, आरसी जी चाहे 5 साल आपकी सरकार रही हो या अब आने वाले 5 साल तक आपकी सरकार हो, पेपर लीक तो देखिए होना नहीं चाहिए और इस पर सख्ती तो सरकारों को बरतना होगा। लेकिन अगर पेपर लीक हुआ है, ईमानदारी से कार्रवाई, वापस लौटेंगे। नहीं, पेपर लीक हुई, ठीक है। एसपी मित्तल जी हमारे साथ है, राजनीति विश्लेषक। एसपी मित्तल जी बहुत स्वागत है आपका। मित्तल साहब जरा ये बताइए, क्योंकि आज का भी जो मुद्दा रहा है, जिस तरह से सदन में कार्रवाई हुई, सवाल किए गए, जवाब भी उसके दिए, लेकिन जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं था। एसआईटी जांच कर रही है, 30 से 40 दिन हो गए, लेकिन सीबीआई जांच की डिमांड की जा रही है। क्या वाकई में सीधे सीबीआई के हवाले ये मामला करना चाहिए? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि एसआईटी जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है और जांच आगे बढ़ रही है। फिर ये सवाल क्यों? क्या जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं था, ये वजह, या फिर कोई और वजह आपको नजर आती है? देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और कांग्रेस सत्ता में थी तो बड़ा मुद्दा बनाया था इस पेपर लीक को और कहा गया कि क्या नाम से 5 साल के अंदर 17-18 पेपर लीक हो गए, इतने युवा परेशान हो गए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा मतलब भारतीय जनता पार्टी की जीत में पेपर लीक का मामला बड़ा मुद्दा था। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम पेपर लीक के जितने भी प्रकरण हैं उन सबकी जांच हम सीबीआई से कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह भी कहा था कि चाहे क्या नाम से जो प्रतियोगी परीक्षा लेने वाली जो संस्थाएं हैं, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे क्या नाम से अधीनस्थ चयन बोर्ड हो, उन दोनों में परिवर्तन, दोनों में ही हालात सुधारने की जितनी
गुंजाइश संविधान में दी है उसके मुताबिक काम करेंगे। बेनीवाल ने विधानसभा के अंदर जो आरएलपी के विधायक हैं उन्होंने ये कहा कि क्या नाम से सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। तो जो गजेंद्र सिंह खीमसर हैं जो सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे उन्होंने ये कहा कि हमने मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख को शपथ ली और 16 तारीख को एसआईटी गठन कर दी और एसआईटी की जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ये निर्णय लेंगे कि सीबीआई से जांच कराई जाए या न कराई जाए। मेरा इस मामले में यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब विपक्ष में रहते हुए ये बात नहीं कही थी कि हम कोई क्या नाम से सरकार में आने के बाद एसआईटी गठन करेंगे और उसके बाद करेंगे, तब कहा था सीबीआई से सीधे रूप से जांच कराएंगे। तो मेरा ये मानना है कि यदि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी को अपने वायदे के मुताबिक पहले दिन ही इसकी सीबीआई से जांच कराने की घोषणा करनी चाहिए। अब इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकार ने बहुत इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आपने देखा हो कि क्या नाम से ईडी की ओर से ये बात सामने आई है कि जो पेपर लीक कांड के जो क्या नाम से आरपीएससी के सदस्य रहे, चाहे बाबूलाल कटारा हो, चाहे सुरेश ढाका हो, चाहे अनिल दहिया हो, उन सबकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये एक अच्छी प्रभावी कार्रवाई है और हमको भी क्या नाम से इन परिणामों का थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए। ठीक है। अब आशीष जी इसका जवाब की सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि अगर सीबीआई की जांच हम कराएंगे हमारी सरकार आएगी, वादा ही था एक तरह से, जनता ने इस पे भरोसा किया कि सीधे अब एसआईटी जांच करे, फिर वो रिपोर्ट आएगी, फिर इसके बाद हमें लगेगा कि सीबीआई, जब वादा ही सीबीआई जांच का था तो आखिर दिक्कत क्या है? या फिर आपको लगता है कि एसआईटी जांच कर सकती है? फर्स्ट इंडिया राजस्थान का प्रमुख चैनल है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के सामने सही तथ्यों को प्रस्तुत करें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल इसी को लेकर बार-बार उसी को स्पष्ट करिए आप। मैं स्थिति यह है कि मैं मित्तल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसको पढ़ें। उसमें हमने प्रमुखता से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते से ही एसआईटी का गठन करेगी और एसआईटी सभी पेपर लीक की निष्पक्षता से जांच करेगी जो कि चल रही है। हमने सीबीआई का वादा नहीं किया था। देखिए सीबीआई हम मांग इसलिए करते थे, देखिए श्वेता जी, की उस समय पर जो एसआईटी थी वो मुख्यमंत्री के अधीन थी और जो तमाम लोग इसमें संदेह के घेरे में थे वो सब मुख्यमंत्री के कृपा पात्र लोग थे। तो उस समय अगर एसआईटी जांच करती, एसआईटी जांच ईमानदारी से नहीं कर सकती थी ना, नहीं रहेगी। आप देखिए कौन कटघरे में कौन है, कटघरे में आरपीएससी का मेंबर है, कटघरे में कौन है, डीपी जारोली है, कटघरे में कौन है, वो तमाम लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री के नजदीकी लोग थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था, तो हमारी मंशा एकदम स्पष्ट है। और फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के सभी युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर एसआईटी में हमको ऐसा लगेगा कि सीबीआई की आवश्यकता है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी अनुशंसा करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगी। और ये तो चौधरी जी को बताना चाहिए कि जो आरपीएससी था, जो कर्मचारी चयन बोर्ड था, उसकी साख किसने गिराई? ये साख गिरी है चौधरी जी। आपको तो जनता से माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरह से आपने मेंबर्स का वहां पे राजनीतिक कारणों से अपॉइंटमेंट किया, वो सारे मेंबर संदेह के घेरे में। एक आपने पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को करा, एक बाबूलाल कटारा, मतलब ठीक है, उसपे तो देखिए अब वो पिछली सरकार, इनकी पार्टी का पदाधिकारी, इनकी पार्टी के राज्य मंत्री का दर्जा लिया हुआ व्यक्ति लाखों रुपए लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। ठीक है, वो तो कटघरे में थे, इसलिए तो सवाल भी उठ रहा था। और इसलिए आज भी जब बात भविष्य की होनी चाहिए तो हम पिछली सरकार की बात कर रहे थे, विधानसभा के अंदर भी सवाल उठ रहा था, वो तो उठेगा ही। लेकिन आरसी जी एसआईटी जांच कर रही है तो क्या आपको अब एसआईटी पे भरोसा नहीं जैसे उनको नहीं था उस वक्त? या आपको इसलिए लगता है कि एसआईटी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतेगी और इसलिए एसआईटी क्यों सीधे सीबीआई जांच होनी चाहिए? या फिर थोड़ा वक्त दीजिए, अभी तो 30 से 40 दिन ही हुआ है, अभी तो वक्त ही कितना हुआ है। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश के युवाओं का भविष्य राजनीतिक दलों से ऊपर है, क्योंकि युवाओं से ही देश का निर्माण होता है और उनके भविष्य का सवाल है। मैं साधुवाद करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि एसपी मित्तल साहब ने उन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के सबसे वक्तव्य को याद दिलाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है कि जनता की अदालत में कुछ बोलती है, मीडिया पे कुछ बोलती है, और जब सदन के अंदर जवाबदेही देने की जिम्मेदारी आई तब सरकार के मंत्री ने यह कहा, जिन पे स्वयं अभी बीजेपी के नेता जो बैठ के छवि को धूमिल करने का कुसंगित प्रयास कर रहे हैं, सदन के अंदर मंत्री ने यह कहा कि मैं एसआईटी के मुखिया को बुला के आपसे मिला दूंगा। इसलिए सरकार सदन में यह क्यों नहीं कहती कि डीपी जारोली से हमने पूछताछ की, जिन जिन लोगों पे मगरमच्छ जो हम बड़े कहते थे उन पे जो आरोप लगाया उन पे जांच की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये माफियाओं को संरक्षित कर रही है। क्यों करेगी? मैं इसलिए कहना चाहता हूं इसलिए कहना चाहता हूं कि तमाम जो घटनाएं घटित हुई,
जिन घटनाओं का जिक्र हम कर रहे हैं उन तमाम को अगर किसी ने उजागर किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया। अरे आपकी सरकार में तो हुआ था, क्या बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, चौधरी जी आपकी सरकार में हुआ था सब चीजें। अरे जनता को गुमराह करेंगे आप कुछ ही बोलते रहेंगे, कुछ नहीं बोल सकते, बोलते रहेंगे, बताइए आपने खिलवाड़ आप कुछ ही बोलते रहेंगे। तुम आपकी सरकार में हुआ था, और युवा सरकार में पेपर लीक हुआ था, जो बार बार छलने वालों को, जिन्होंने आरपीएससी की साख का ठेस, अरे किसने गिराई आपकी? आरसीजी एक सवाल का जवाब, आरसीजी बात सुनिए, ठीक है आरसीजी आपको, ठीक है आरसीजी पेपर लीक हो गया, आरसीजी कर रही है, अच्छा ठीक है सुनिए आरसीजी आशीष एक मिनट, आरसीजी गलत तथ्य मत प्रस्तुत कीजिए, गलत तथ्य मत कीजिए चौधरी जी, आप प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। रेड की है, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी माफियाओं को संचित कर रही है। ठीक है, इसी पर ही सवाल है, आप बात सुनिए आरसीजी आप बात सुनिए, ठीक है आपने जो कहा, आप कह रहे हैं कि माफियाओं को ये संरक्षित कर रहे हैं, माफियाओं इसलिए इनमें माफिया में डरे और इसलिए आपको लगता है कि कार्रवाई नहीं करें, क्यों संरक्षित करेंगे इन्हें? ये तो खुद सवाल उठाए थे और ये कह रहे थे कि आपकी सरकार में थे ये माफिया और ये आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतेंगे, इसलिए उस वक्त सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। अभी क्यों, अभी आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कह रहा हूं कि सैया बहे कोतवाल तो डर काएगा, जिसके हाथ में डंडा, जिसके इशारे पे तमाम भारतीय जनता पार्टी जानकारियां जुटा रही थी, जो राजस्थान की पुलिस और एसओजी जो उजागर कर रही थी, जिस आरपीएससी के मेंबर को राजस्थान की पुलिस और एसओजी ने गिरफ्तार किया और कांग्रेस सरकार की मंशा थी, हमारी प्रतिबद्धता यह थी कि युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना हो और प्रतिभावान को पूरा अवसर मिले। लेकिन यह पेपर हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का, यह पेपर हुआ लाइब्रेरियन का, वो पेपर हुआ पीटीआई भर्ती का, ये पेपर लीक पे पुलिस ने रेड की, लेकिन सरकार की आदेश से पिछले दरवाजे से जो आदेश किया उन्होंने कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जांच करवानी चाहिए और जांच तक पहुंच के युवाओं को भरोसा दिलाना चाहिए कि ये पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन सरकार है वो एसपी मित्तल जी, सवाल ये आरोप ये लग रहा है कि सरकार वो कैसे संभव हो पाएगा? संरक्षण दे रही है माफियाओं को, लेकिन यही सरकार थी जिन्होंने साफ कहा था कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए एसआईटी का गठन और ईमानदारी से एसआईटी काम कर रही है। देखिए सुनिए, जो आरोप कांग्रेस के शासन में भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, आज वही भाजपा के शासन में कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो ऐसा लगता है कि क्या नाम से जो प्रभावी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। यदि अच्छा हो कि प्रभावी कार्रवाई हो, और अभी मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी उन माफियाओं को, पेपर माफियाओं को बचा रही होगी जिनको कांग्रेस ने कभी संरक्षण दिया या कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर इनमें प्रभावी कार्रवाई होगी। ठीक है आशीष जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे, क्योंकि उम्मीद सरकार से है, कार्रवाई सरकार को करनी है, अगर सवाल सरकार पर उठेंगे तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल, इसलिए आपकी बात सुनिए, इसलिए उनसे जवाब ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने उनसे इसलिए उनसे जवाब। हाँ आशीष जी, जब आपने डिबेट प्रारंभ की थी तब आपने कहा था कि राजस्थान का जो युवा है वो सबसे ज्यादा इससे प्रताड़ित रहा है, बिल्कुल रहा है, और उसका बहुत ज्यादा ये डबल इंजन की सरकार में हुआ था, परिवार का, जिन्होंने आवाज उठाई आप देखिए किस तरह से जयपुर में आता है, तैयारी करता है, वो भविष्य गुजरात में रही, उत्तर प्रदेश में रही। सुनिए तो सही, बताइए ना, अरे संख्या अरे आरसीजी सुनिए ना, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। आरसीजी एक मिनट, आपने गोपाल केसावत की चर्चा करो ना, गोपाल केसावत कौन था बताइए ना, अरे गोपाल केसावत कौन था बताइए ना, आपका पदाधिकारी शामिल था, आपकी सरकार ने उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, अरे सुनने नहीं देता था। आरसीजी उनसे जवाब ले रहे ना, सवाल करेंगे तो जवाब भी तो लेंगे, जवाब भी तो लेंगे ना, एक बार उनको जवाब देने दीजिए। एक मिनट, क्या लगता है चौधरी जी को, ऐसा लगता
लगता है कि श्वेता जी, हमारी ये बातें बोली जाएगी श्वेता तो जी, जनता इनसे के पास पूछिए, सही तक से जाएंगे। SIT अरे बाबूलाल कटारिया को गई अपॉइंट क्या? किसने किया था? बाबूलाल कटारिया के पास आपने गई किया था, क्या? नहीं किया था? गोपाल के साथ कौन था? अरे गोपाल के साथ कौन था? चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, पेपर लीक हुआ, कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, SIT का गठन किया गया, CBI जांच की मांग की जा रही है, लेकिन चर्चा इस पर होनी चाहिए कि क्या कार्रवाई अब तक की गई है, कैसे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और किन लोगों को गिरफ्त में लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, आपकी सरकार में क्या हुआ, कौन थे माफिया और हमारी सरकार में कौन है, हम इनको बचा रहे हैं, हम किन्हीं सलाखों के पीछे। इससे ऊपर उठकर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, जो संलिप्त थे उन पर सख्ती से कार्रवाई हो, जांच हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि हर किसी को पता रहे कि जांच कहां तक आगे बढ़ रही है। एक तरफा किसी को बचाने की कोशिश ना हो, यहां पर कोशिश हो तो सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, युवाओं के, वो सलाखों के पीछे पहुंचे। थोड़ा वक्त जरूर देना चाहिए, लेकिन ईमानदारी इसमें जरूर बरते। जो जांच टीम है, अधिकारी हैं, फिर चाहे सवाल यहां पर विपक्ष उठा रहा है या फिर सत्ता पक्ष, जितने भी सफाई दे रहे। चलिए, 6 साल बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मामलों की CBI जांच करे, SIT गठन से कुछ भी नहीं होगा।